हमके जाने लू पराई माई, हमके जाने लू पराई माई, तोहरी दुलरिया। हमके जाने लू पराई माई, तोहरी दुलरिया। हमारे परिवार में हमारे दादा हमारे पिता संगीतकार थे, क्लासिकल संगीत से जुड़े होने के बावजूद भी बिरहा जगत में हम आ गए। हम पहले रामचरितमानस गाते थे। अच्छा, आपने जब पहला बिरहा गाया, कौन सा बिरहा गाया और कहाँ गाया? पहला बिरहा तो उसको तैयार करके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किए थे। बिरहा आप सुनते भी हैं कभी कभी किसी का? महागुरु हीरालाल। इतना जो अभी बिरहा का पूरा मामला है, वो बिरहा हो नहीं रहा है, कम हो रहा है, और बिरहा में उस तरह का मुकाबला भी नहीं रह गया है। तो कभी लगता है कि बिरहा मुकाबले में होता तो अच्छा होता, ऐसा लगता है? आज कुछ ऐसा मामला बना कि हम एक गायक के लिए यहाँ आए और उनसे बातचीत किए, लेकिन उस गायक के साथ साथ उस इलाके के और भी बहुत सारे गायक और कवि वहाँ मिल गए। कुछ गायकों से हमने निजी रूप से बातचीत की। उसी में एक गायक हैं मदनेश पटेल। मदनेश पटेल अपेक्षाकृत युवा हैं, हालांकि बाल अब ये कहने लगे हैं कि अब आप युवा नहीं रहे, अब आप वरिष्ठ होने लगे हैं। फिर भी हम मानते हैं कि मदनेश जी में अभी बहुत पोटेंशियल है और बहुत गाएंगे। तो उनसे हम बातचीत करते हैं कि उन्होंने बिरहा को क्यों चुना, और जब चुन ही लिया तो कहाँ तक पहुँचे। मदनेश भाई, स्वागत है आपका। आपका गांव कौन सा है? रजमलपुर। अच्छा, रजमलपुर कहाँ पड़ता है? ये मड़ियाहू विधानसभा के बगल में है। अच्छा जी। तो मड़ियाहू तो पीछे से ही शुरू हो जाता है, मेरा ख्याल है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है। लंबा है जी। कम से कम नहीं कुछ तो 300 गांव होंगे वहाँ। तो कब जन्म हुआ आपका? 1978। अच्छा, तारीख वगैरह याद है? 26 अगस्त 1978। हाँ, तो पूरा बताइए कि 26 अगस्त जी। और अगस्त का महीना बड़े भावक और भावुक लोगों का महीना होता है, जो अगर सही काम करें तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, और अगर गलत काम कर दें तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसा है, लगता है मुझे। माने पानी में आग लग जाती है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? MA BEd। अच्छा जी। तो नौकरी वगैरह कहीं कुछ? नौकरी नहीं मिली। वो यूनियन बैंक का वो ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। अच्छा। और हमारे परिवार में हमारे दादा हमारे पिता सब संगीतकार थे, क्लासिकल। अच्छा, उनका थोड़ा परिचय दीजिए उन लोगों का। और जी, अपने दादा का परिचय दीजिए। हमारे दादा का नाम था मुलई राम पटेल। वो चौताल बेलवरिया सब गाते थे। अच्छा। तो उनसे हमारे पिताजी गाने लगे। आपके पिताजी का क्या नाम था? श्री जयराज पटेल। अच्छा। तो हम लोग भी सुन करके वंशानुक्रम। अच्छा, मैंने आपके परिवार में और कितने लोग हैं जो इस कला से? नहीं, हमारे पिताजी 3 भाई थे, और तीनों भाई के सभी लड़के मिला करके 7 भाई हैं हम लोग। अच्छा, तो उन 7 में कितने लोग अभी इस फन से जुड़े हुए हैं? 4 लोग। अच्छा जी। उनके भी नाम बताइए। एक दिनेश कुमार पटेल हैं। अच्छा, वो गाते हैं? वो इस समय साइंटिस्ट हो गए हैं। अच्छा। अभी यूट्यूब पे डालेंगे रोबोट सालू। हाँ, रोबोट सालू का नाम सुने हैं आप ना? नहीं सुना है, लेकिन मैं सुन लूँगा, देख लूँगा। वो उसके आविष्कारक हैं। अच्छा। वो तबला बजाते हैं। अच्छा। और बांसुरी बजाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये रोबोट करके कोई रोबोट बनाया है जी, रोबोट सालू का आविष्कार किया। अच्छा, सालू उसका नाम दिया है। नाम जी, रोबोट है, रोबोट का है। ओके। हमने सोचा आजकल लोग यूट्यूब का नाम भी रख देते हैं। नहीं, रोबोट का नाम सालू दिए हैं। ठीक समझ। जो कि 38 भाषाओं में बात आप कर सकते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। सालू रोबोट। हाँ, तो हाँ, वो क्या करते हैं? वो केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक हैं। अच्छा, दिनेश जी? दिनेश कुमार पटेल। अच्छा, वो भी गाते वगैरह हैं? नहीं, अब परिवार से हैं, तबला बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। तबला बजाते, गाते नहीं हैं वो। जी। और बाकी दूसरे लोग? एक तो आप हो गए जी, मदनेश जी। तो एक हमारे बड़े पिताजी के छोटे लड़के हैं, वो
रामचरितमानस के अच्छे गायक कलाकार हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? मिथिलेश कुमार पटेल। अच्छा, सभी लोग एस हैं। जी जी। हाँ, बहुत बढ़िया। और एक हमारे छोटे भाई साहब हैं जो हमारे सगे हैं, अनुराग पटेल, वो संगीत सेमी किए हैं। अच्छा, हम भी संगीत सेमी हैं। क्या बात है। तो ये तो बहुत बढ़िया है। सर, सबसे बड़ी संगीत से जुड़े होने के बावजूद भी बिरहा जगत में हम आ गए, ये इसका कुछ है। अच्छा, घरवा में जब सब लोग जुटते होंगे और सब कलाकार जुटते होंगे तो बड़ी अच्छी चर्चा होने लगती होगी। वो अपना होता है, बड़ा सब माहौल बढ़िया बन जाता होगा। क्योंकि आजकल तो लोग कम ऐसे हैं जब 4 भाई 5 भाई जुटे और संगीत या साहित्य या साइंस पर बातचीत होने लगी, ऐसा कम होता है। तो आजकल चुगलखोरी चलती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बिरहा में आप कैसे आ गए? बिरहा में हमारे कवि, हम पहले रामचरितमानस गाते थे। अच्छा, संगीत में रामचरितमानस होता था, क्लासिकल में हम लोग गाते थे। तो हमारे कवि जी श्री रामपति यादव हमारी आवाज़ को सुने तो बोले कि आप बिरहा गाओ, अच्छा गाओगे। तो और कुछ लोगों की बात मुझको लग गई है और जिद बस हम बिरहा में आ गए। जिसको बात लगती है वही बड़ा कलाकार होता है। तुलसीदास को देखिए, मेहरारू ने कहा कि रे यार इतना प्रेम करत है, वरों करा, तो बन गए दूसरे कवि। बात ही बात में कुछ कलाकार लोग थे ऐसे ही, बात ही बात में अब हमको लग गया कि हम भी गा करके दिखाएंगे बिरहा। क्या क्या बोले वो सब? क्या बोले थे वो सब? कुछ ऐसे ही बातचीत हो रही थी बिरहा जगत की। चूँकि बिरहा जगत में हम थे नहीं, तो उन्होंने कहा होगा अरे वो अपनी बात रखेंगे कि बिरहा में ऐसे ऐसे तुम क्या गाओगे। हाँ, तो बात रखे तो हमको बात तो लग गई। हम कहा कि बिरहा गा करके दिखाएंगे आपको। तो आज 8-10 साल से। तो बिरहा जब गा के दिखाने की बात आई तो किसको कवि मान लिया आप? किसके साथ किसकी गुरुआई आप स्वीकार की? रामपति या क्या नाम? श्री रामपति यादव। अच्छा, उनका रामपति यादव। तो उन्होंने आपको सिखाया बिरहा? जी जी। वो किस अखाड़े के थे? रमन गुरुग्राम से। अच्छा, रमन। तो आपने जब पहला बिरहा गाया जी, तो कौन सा बिरहा गाया और कहाँ गाया? पहला बिरहा तो उसको तैयार करके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किए थे। अच्छा जी, कहाँ पर? जौनपुर। अच्छा, कौन सा बिरहा था वो? भक्त पूरन बल्ला। अच्छा, और दूसरा फिर मंच पर कब आए? मंच पे वही शादी विवाह में अपना गाते थे। अच्छा, तो जिन्होंने आपको ताना मारा था उनको कभी सुनाया आपने कि अब सुनो? नहीं, सुनते हैं। अच्छा, सुनते हैं तो कहते हैं सब लोग। हाँ, तो उनको तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि भाई देखो ताना मारे और हम जो है यहाँ बिल्कुल बाना बदल दिए। आज कहते हैं वो लोग। हाँ। तो कितने मंचों पर आपने गाना गाया? अब मंच तो याद तो है नहीं है। फिर भी अनुमानित तौर पर ही बात हो सकती है, तो अनुमान बताइए। साल भर में कितने गाते हैं? साल में बहुत ज़्यादा नहीं प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम करते हैं। बिरहा तो है ही है। बिरहा के साथ साथ स्टेज शो भी करते हैं। अच्छा, स्टेज शो जो आर्गन पैड पे होता है तो उसको भी करते हैं। अच्छा। रामचरितमानस भी करते हैं। तो सब सारा चीज़, भजन भी गा लेते हैं। दाल रोटी चल जाती है आपकी अच्छे तरीके से। गुड़ दिया, जब सरस्वती ने गुड़ दिया है जी, तो उसका उपयोग करते हैं हर विभाग में। बहुत अच्छा। जिसकी जो मांग होती है वो उसका पूरा करते हैं। आप बिरहा सुनते भी हैं? एक कहने का मतलब ये है कि सब्जी की दुकान लगा दिए हैं, जिसको जो पसंद हो आलू ले जाओ, करेला ले जाओ, सब है अपने ले जाओ, बंडा ले जाओ, अरुई ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, अपने पास सब कुछ है। हाँ, ठीक बात है। जैसा भी है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये मुझे बताइए कि बिरहा आप सुनते भी हैं कभी कभी? किसी का सुनते हैं। किसका? अपने महागुरु हीरालाल यादव का। अच्छा, उन्हीं का सुनते हैं। तो कौन सा बिरहा उनका जमता है आपको? उनका बिरहा एक लोकगीत है, देशभक्ति लोकगीत। जब वो आकाशवाणी में, तभी से उनका वो प्रसारण होता है आकाशवाणी में। हाँ, तिरंगा लहर लहराया। तो और उनके अलावा किसका बिरहा आपने सुना? बहुत सारे गायक हैं, लेकिन कुछ तो और लोग होंगे जिनका सुना होगा आपने। उनके अलावा फिर और बड़े कलाकारों का तो बहुत कम ही सुने हैं, लेकिन हीरालाल का जो है सुने। उसके बाद फिर
अभी तक जो इसमें चल रहे हैं हम्म, इन लोगों का सुन लेते हैं, लेडीज़ वगैरह का। अच्छा। जी हाँ, मुझे भी जैसे कभी कभी लगता है कि बिरहा सुनना चाहिए, तो उसमें जो सबसे अच्छा होता सर, है मैं उसको मौका भी- छोड़ देता हूँ कि जी। जाओ भैया अभी तो है ना, नहीं तू हमरे रसोई का वही आदमी नहीं हुआ। कोई चालू बिरहा सुन लिए, कोई बढ़िया जो है दूसरे नए कलाकारों का, लेकिन सबका सुनते हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है कि बिरहा वाकई सुनना चाहिए, जी तो किसी किसी दिन तो हैदर अली का नशा चढ़ेगा और 3-4 दिन तक लगातार उनका बिरहा मैं सुनता रहूँगा। फिर उनके बाद जब एकदम लगेगा कि अब ऊब गए सुनते सुनते, फिर किसी और का, इस तरीके से एक पूरा क्रम चलता है। वैसे बिरहा आप नहीं सुनते हैं? नहीं, ऐसा है, समय ही कम मिलता है मुझे, क्योंकि बैंक का भी काम देखता हूँ, छोटा मोटा किसान भी हूँ, सब कुछ देखते हुए भी जो है अपना। इतना जो अभी बिरहा का पूरा मामला है, अभी बिरहा हो नहीं रहा है, जी जी कम हो रहा है। जी और बिरहा में उस तरह का मुकाबला भी नहीं रह गया है। जी लोग बहुत मिला जुला गाते हैं कि भाई ठीक है, हमको किसी के साथ गाना है, हमने उनको बता दिया, उन्होंने हमको बता दिया, हो गया, मिला जुला मामला है। और थोड़ी देर तक इधर उधर गाँव के लोग चले जाते हैं। तो कभी लगता है कि बिरहा मुकाबले में होता तो अच्छा होता, आपको ऐसा लगता है? आज सर, आज ऐसा है कि बिरहा लोग कहाँ गा रहे हैं, बस वही धुन तर्ज, जो कलाकार आएंगे बड़े मंच वाले, हाँ, धुनमाला बस वही धुन तर्ज गा करके बस बिरहा कहाँ गाते हैं। एक ही बिरहा गाएंगे, समय ओवर हो जाता है। तो ऐसे में बिरहा बचेगा नहीं, नहीं बचेगा ना। ये तो अब बिरहा कहाँ हो रहा है पहले की तरह, कोई जवाब दे इसके बाद सवाल करे, तो वो अब हो ही नहीं रहा है। अब तो एक बिरहा वो गाए, फिर एक बिरहा ये गाए, एक बिरहा वो गाए। ऐसे में आपको बिरहा का भविष्य क्या दिखाई पड़ता है? बिरहा का क्या भविष्य देखते हैं ऐसे में आप? अब बिरहा क्या, आपको तो बता ही दिए कि मेल लगाए हैं सब्जी का। अब जो जो गुण शऊर है अपने अंदर, बिरहा भी गा लेते हैं, रामचरितमानस भी करते हैं, भजन भी गा लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, सब कुछ चल रहा है अपना। मैं यहाँ से हट रहा हूँ और एक आध आप 2-4-10 लाइन गाइए। एक बेटी अपनी माँ के गर्भ में अपने जीवन की गुहार लगा रही है अपने माँ से, और माँ उसकी माँ उसे मारना चाहती है। आज इस कलयुग में भ्रूण हत्याएं हो रही हैं और सरकार रोक लगाई हुई है कि भ्रूण हत्या ये कानूनन अपराध है, ये करने वाले और कराने वाले दोनों अपराधी हैं। लेकिन पर्दे के आड़ में ये सब हत्याएं हो रही हैं। तो हमारी कवि जी की एक लेखनी है, बेटी अभी पैदा नहीं हुई है लेकिन अपनी माँ के गर्भ से गुहार लगाती है अपने माँ से अपने जीवन के लिए। तो कहती क्या है, हम के जाने लू पराई माई, हम के जाने लू पराई माई, तोहरी दुलरिया, हम के जाने लू पराई माई, तोहरी दुलरिया। इतने दिन तक हम के पललू, बेटी सुन के काहे दबैलू, इतने दिन तक हम के पललू, बेटी सुन के काहे दबैलू। अरे गोदिया में लेके के खेलैबू, कैसे दिल आपन बहलैबू, ममता प्यार द सिखाई माई, तोहरी दुलरिया, ममता प्यार द दिलाई माई, तोहरी दुलरिया। अपने भैया के सूरतिया, कैसे देखब मोर मूरतिया, अपने भैया के सूरतिया, कैसे देखब मोर मूरतिया। भाई बहिनी की ई जोड़िया, जैसे चंदा के यजोरिया, भाई बहिनी की ए जोड़िया, जैसे चंदा के यजोरिया। रखिया कई से मधाई माई, तोहरी दुलरिया, रखिया कई से बधाई माई,
तो हरी दुलरिया। बेटी कहती है कि माँ अगर मुझे मार दोगी तो मैं भैया को राखी कैसे बांधूंगी। और बेटी क्या कहती है, बेटी बिन जग होई है सूना, सृष्टि के बारे में गुना। बेटी बिन जग होई है सूना, सृष्टि के बारे में गुना। बेटी जनी है सभी पराई, एक दिन ऐसन समय आ जाई। सदिया कई से रचाई माई, तो हरी दुलरिया। सदिया कई से रचाई माई, तो हरी दुलरिया।